हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अपन डिस्कस कर रहे थे इंटरफेरेंस, जो टॉपिक अपने पास था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली अपन जो बीएससी सेमेस्टर थर्ड अपने पास होता है, जिसमें फिजिक्स का एक पेपर होता है ऑप्टिक्स प्रकाशिकी का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे थे। और अपना टॉपिक था इंटरफेरेंस व्यतिकरण। इसका एक पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया और ये अपने पास क्या है, पार्ट सेकेंड है। ठीक है, ये जो अपना सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इसमें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट को टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना हो तो जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का ऐप है, वहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर किसी भी स्टूडेंट को अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, लाइक अपने पास हिंदी या इंग्लिश का प्रॉब्लम हो, तो जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का ऐप है, वहाँ पे दोनों लैंग्वेज के अलग अलग लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, एंड जो अपने पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या ये बोल सकते हैं वो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ सालों में ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना करके जो पेपर अपने पास होगा उसको ईजीली 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बट जितना मैं करवाती हूँ उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, तो बेसिकली इतनी सी बात है कि जो मैं कर रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, उनको रिपीट करते रहना, बार बार उनको पढ़ना है, नोट्स रिवाइज करते रहने, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ उनको एक बार खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या था, इंटरफेरेंस था। इसका एक पार्ट पहले अपन ने डिस्कस कर लिया, तो ये इसका पार्ट सेकंड है। ओके, तो जो अपना पार्ट फर्स्ट था उसमें अपन ने डिस्कस किया था बेसिकली इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके बाद डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। और दो मेन टॉपिक डिस्कस किए थे, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद डिस्कस किया था थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं थोड़े बहुत, वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड एक बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपका क्वेश्चंस रहे इस अपने टॉपिक के संबंधित, तो आप वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की, इंटरफेरेंस व्यतिकरण। ठीक है, ध्यान से देखिए, इंटरफेरेंस क्या होता है ये तो आप सबको पता ही है। जब दो समान आवर्ती, समान फ्रिक्वेंसी एंड समान तरंगदैर्घ्य की जो अपने पास तरंगें होती हैं, वो एक ही दिशा में गति करें, तो जब उनका अध्यारोपण करें तो कुछ पॉइंट्स पे क्या होता है, उनकी तीव्रता मिलती है आपको मैक्सिमम, और कुछ पॉइंट पे क्या होता है, उनकी तीव्रता मिलती है मिनिमम। ठीक है, तो ये जो अपना इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस घटना को ही, इस इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर पाथ का डिफरेंस अपने पास क्या हो, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, बेसिकली n लेमडा हो, तो ये जो अपने पास इंटरफेरेंस है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर पाथ का डिफरेंस लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 2, 5 लेमडा बाय 2 इस ऑर्डर का हो, तो ऐसे इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अब देखिए आगे, अब डिस्कस करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये अपना आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपवर्तनांक यहाँ पे लिखो 1.42। ठीक है, यहाँ पे लिखना, ठीक है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि 1.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अपने पास थिन फिल्म है,
आपको बतानी है उस थिन फिल्म की मिनिमम थिकनेस, और क्या क्या गिवन है आपको, जिससे वह 69 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से आलोकित करने पर परावर्तित प्रकाश में काली दिखाई देती है। देखो बेसिकली वर्ड अपने पास क्या है, एक वर्ड आया है पतली फिल्म, थिन फिल्म। तो जब भी ये वर्ड आता है थिन फिल्म, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर जब बात करते हैं थिन फिल्म की, तो उसका पाथ का डिफरेंस क्या होगा। पाथ का डिफरेंस अपने पास क्या था, 2 μ t cos r माइनस लेमडा बाई 2। ये पाथ का डिफरेंस अपने पास था परावर्तित प्रकाश के लिए। ओके, एंड जब बात करते हैं पारगमित प्रकाश की, ट्रांसमिटेड लाइट की, उसके लिए अपने पास ये पाथ का डिफरेंस था। तो जब भी वर्ड आए थिन फिल्म, तो आपको ये फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब बेसिकली आपको यहाँ पर बोला है, क्या बोला है, परावर्तित प्रकाश के लिए, परावर्तित प्रकाश के लिए, ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। ठीक है, तो आपको बोला है परावर्तित प्रकाश रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो अपन करेंगे इसका यूज। ठीक है, अब देखिए, तो बेसिकली जो अपना पाथ का डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। पाथ के डिफरेंस का फॉर्मूला अपने पास है 2 μ t cos r माइनस लेमडा बाई 2। ठीक है, और ये पाथ का डिफरेंस है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर दो इंटरफेरेंस पॉसिबल है, एक तो होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। एक तो संपोषी व्यतिकरण, एक अपने पास क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जब बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की, तो संपोषी व्यतिकरण में आपको ब्राइट फ्रिंजें दिखाई देती है। ठीक है, एंड जो अपना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है विनाशी व्यतिकरण, उसमें क्या होता है, उसमें आपको डार्क दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर अपने पास काली है, मीन्स डार्क है, ठीक है। तो बेसिकली जब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, उसमें ब्राइट होगा, और जब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें डार्क होगा। अब यहाँ पर बात करें डार्क की, ओके, तो आपको ये पता है डार्क के लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर अपने पास यहाँ पर ब्राइट लिखा हुआ होता, तो ब्राइट के लिए क्या करते हैं, ब्राइट के लिए अपन यहाँ पे एन लेमडा लिखते, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ब्राइट का केस आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन लेमडा आता, बट यहाँ पर बात कर रहे हैं डार्क की, तो डार्क के लिए क्या होगा, एन माइनस हाफ लेमडा, ये करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 μ t cos r इक्वल एन लेमडा माइनस लेमडा बाई 2, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो आएगा एन लेमडा। तो बेसिकली एक थिन फिल्म के लिए जब लाइट रिफ्लेक्टेड हो, उस केस के अंदर ये कंडीशन अपने पास है काली, या बोल सकते हैं अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, अब देखो, तो कंडीशन अपने पास है डिस्ट्रक्टिव के लिए 2 μ t cos r इक्वल एन लेमडा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन अपने पास है लेमडा का मान आपको गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, देखिए अगर एन का मान क्वेश्चन में गिवन ना हो, उस केस में आपको क्या करना है, एक लेना है। ध्यान से सुनो इस बात को, अगर एन का मान क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपको क्या करना है, एक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेते हैं। अब देखिए 2 μ t cos r, तो इसको लिख सकते, आपको निकालना है थिकनेस t, तो इसको लिख सकते हैं लेमडा अपॉन 2 μ cos r। आपको पूछा है थिकनेस का मिनिमम मान, न्यूनतम मोटाई,
तो अगर अपन बात करें इसके मिनिमम वैल्यू की, तो जब इसका मान मिनिमम हो, अब ये लेमडा फिक्स है, म्यू का मान फिक्स है, दिया हुआ है 1.42, तो अपन अगर कोस आर का मान सबसे ज़्यादा हो, इसका मतलब उस केस में जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के युद्ध कर्मानुपाती है। अगर कोस आर का मान सबसे ज़्यादा हो, इसका मतलब उस केस में जो थिकनेस अपने पास है वो सबसे कम होगी, और कोस आर का मान सबसे ज़्यादा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जो कोस आर है उसका मैक्सिमम मान होता है 1, और कोस आर का मिनिमम मान कितना होता है, -1। ठीक है, अपने को निकालना है मिनिमम थिकनेस, तो इसके मान को, इसका कम से कम मान प्राप्त हो उसके लिए आपको इसका मान मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम मान कितना है, ये अपने पास है 1। तो फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया, टी मिनिमम इक्वल लेमडा अपॉन 2 म्यू। तो बेसिकली लेमडा का मान आपको पता है कितना है, 4 एंगस्ट्रॉम, 2 म्यू का मान 1.42। एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -10। तो इसको आप सोल्व करना और यहाँ पर इसका आंसर लिख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना पूरा होता है। ठीक है, लिखो इसको। अब देखिए कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं थिन फिल्म के। इन सबको आप एक साथ लिख लो, थिन फिल्म के फॉर्मूले। देखो फर्स्ट पॉइंट, जब बात करते हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट की, परावर्तित प्रकाश की, इसके लिए 2 म्यू टी कोस आर इक्वल एन प्लस हाफ लेमडा, और 2 म्यू टी कोस आर इक्वल एन लेमडा। ये केस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यह ब्राइट का केस है, और ये अपने पास क्या है, डार्क का है। तो ये ब्राइट का केस है और ये डार्क का है। ये तो अपने पास दीप्त है और ये काली है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट, बात करते हैं ट्रांसमिटेड लाइट की। किसकी बात करेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट की। तो ट्रांसमिटेड लाइट में क्या होता है, इसका उल्टा होगा। अगर आपको ये याद रहेगा तो ये तो डेफिनेटली रहेगा। देखिए इसका उल्टा करेंगे, 2 म्यू टी कोस आर इक्वल एन लेमडा, 2 म्यू टी कोस आर इक्वल एन प्लस हाफ लेमडा। ये अपने पास ब्राइट का केस, दीप्त, और ये अपने पास डार्क का केस, अदीप्त या काली भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लिखिए इन सबको। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ये तो देखो इसका उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, लिखो इसको। अब बात करते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास क्या है, न्यूटन वलय। ठीक है, ये आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखो पहले। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग। न्यूटन वलय का सिद्धांत क्या है। एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल अरेंजमेंट। इसका प्रायोगिक व्यवस्था बताइए। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग।
हाउ डज इट डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द शेप्ड फिल्म। देखो बेसिकली इसमें आपको जो न्यूटन्स रिंग है किस तरह से बनती है, क्या उसका प्रोसेस है बनने का, उसका जो पूरा अरेंजमेंट है उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, एंड जो अपने पास डायमीटर है डार्क रिंग का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है वो आपको बताना है। ठीक है, देखो बेसिकली क्वेश्चन आपके पास यही आएगा, न्यूटन्स रिंग क्या होती है, ये किस तरह से बनती है, इनके बनने की पूरी प्रोसेस बताइए। ओके, या फिर डार्क या ब्राइट जो अपने पास फ्रिंजें बनेगी उनका डायमीटर का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, किस तरह से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बेसिकली जब भी क्वेश्चन आएगा न्यूटन्स रिंग का तो वो यही आएगा कि न्यूटन्स रिंग किस तरह से बनती है, उनका सिद्धांत क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, और जो अपना न्यूटन्स रिंग है उनका रेडियस क्या है, उनका डायमीटर क्या है, वो किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक तो न्यूटन्स रिंग का, एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर, आप चाहे कॉपी के ऊपर ये लिख लेना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। न्यूटन रिंग या माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली बात इतनी सी है, इनको छोड़ना मत। ठीक है, देखो अब बात करते हैं अपन न्यूटन वलय किस तरह से बनती है। ये देखिए, इसको समझते हैं, ये इसका पूरा सेटअप है। ओके, तो बेसिकली आप इसको ड्रॉ कर लेना कॉपी के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हेडिंग डालना न्यूटन्स वलय, न्यूटन रिंग, और ये इसका एक्सपेरिमेंटली सेटअप है। इसके अंदर बेसिकली क्या किया गया, इसके अंदर एक लेते हैं सोर्स, एक क्या लेते हैं, एस एक सोर्स है। अब ये सोर्स क्या करेगा, लाइट्स इमिट करेगा, बट ये जो लाइट इमिट करेगा वो सभी डायरेक्शन में होगी। और ये सोर्स कैसा है, ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। बेसिकली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है, ऐसा लाइट सोर्स जो कि एक सेम वेवलेंथ की सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट्स इमिट करेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो लाइट का सोर्स लेते हैं वो कैसा होता है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। ठीक है, बेसिकली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है, एक ऐसा लाइट सोर्स जिससे इमिट होने वाली जो लाइट है उनका वेवलेंथ, सबका फ्रिक्वेंसी सेम होता है। ठीक है, बट अभी अपने पास इनका डायरेक्शन देखो सबका अलग अलग है, इनको सेम डायरेक्शन में करने के लिए इसके आगे रखते हैं एक उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये अपने पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक उत्तल लेंस है, जिसकी सहायता से अपन को एक समांतर बीम प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो तो ये जो अपने पास समांतर पुंज प्राप्त हुआ है, लाइट्स का समांतर बीम अपने को प्राप्त हुआ है, इसको आपतित करवाते हैं इस प्लेट के ऊपर। ये अपने पास एक प्लेट है जो कि पारदर्शी कांच की बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है। ओके, देखो इसके ऊपर क्या करते हैं, ये जो लाइट है इनको करवाते हैं इंसिडेंट। तो जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, यहाँ से होगा उसका रिफ्लेक्शन, क्या होगा, इस प्लेट से होगा इसका रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्ट होके ये जो अपने पास लाइट है ये यहाँ पर आएगी, ये लाइट्स अपने पास क्या करेगी, यहाँ पर आएगी इस तरह से। ठीक है, अब देखो, अब ये जो लाइट अपने पास है ये अपने पास एक पी प्लेट है, कांच की प्लेट है। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, एक समतल उत्तल लेंस है। ठीक है, देखो ये अपने पास क्या है, एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, एक समतल उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये जो लाइट अपने पास है इसके ऊपर आपतित होगी ऐसे,
और यहाँ से क्या होगा, इसका होगा रिफ्लेक्शन। ये लाइट आई, इस प्लेट के ऊपर आपतित हुई, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होके लाइट यहाँ पर आई। ओके, देन ये अपने पास एक बाउंड्री है, इसके ऊपर लाइट आपतित हुई, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ। ओके, एंड ये जो लाइट है इसके ऊपर भी आपतित हुई, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो लाइट्स हैं इनके मध्य होता है इंटरफेरेंस। ये जो तरंगे अपने पास है इनमें क्या होता है, एक इंटरफेरेंस होता है, इनका व्यतिकरण होता है। और जो इंटरफेरेंस होता है इसके बाद अगर यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी रखें तो उसके अंदर से अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर अपने को कुछ रिंग्स दिखाई देती है जो कि बनती है ड्यू टू इंटरफेरेंस। ठीक है, एंड ये जो रीजन है यहाँ पे अभी एयर है, यहाँ पर अपन कोई मीडियम भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वायु फिल्म। इस तरह से है ये, इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायु की एक फिल्म अपने पास। ठीक है, देखिए एक तो अपने पास क्या होता है, इस तरह से फिल्म होती है, इसको बोलते हैं थिन फिल्म, पतली फिल्म। एक अपने पास कुछ ऐसी फिल्म होती है, इसको बोलते हैं वेड्ज से फिल्म, फनाकार फिल्म। ठीक है, देखिए तो बेसिकली अपन ने क्या डिस्कस किया, अपन ये डिस्कस किया है एक सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, जिससे लाइट इमिट होती है सेम फ्रिक्वेंसी की और सेम वेवलेंथ की। ओके, ये लाइट अलग अलग डायरेक्शन में होती है, तो इनको सेम डायरेक्शन में करने के लिए अपन इसके आगे रखते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या रखते हैं, एक उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके आगे एक प्लेट रखते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक प्लेट है, जिसके ऊपर लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, और यहाँ से इस लाइट का होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अपने पास एक पी कांच की प्लेट है, समतल कांच की प्लेट है, और ये अपने पास क्या है, एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, समतल उत्तल लेंस अपने पास है। ठीक है, एंड यहाँ पर अपने पास लाइट इसके ऊपर आपतित होगी, तो ये जो अपने एक फनाकार फिल्म है इस तरह से, इसके जो दोनों अपने पास पार्ट हैं, एक तो अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, यहाँ से लाइट का होगा रिफ्लेक्शन, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है इनमें होगा एक इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बाद यहाँ पर इस माइक्रोस्कोप के द्वारा कुछ रिंग्स दिखाई देती है इस तरह से, कुछ आपको रिंग्स दिखाई देती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये जो रिंग्स है इनको ही बोलते हैं न्यूटन वले, न्यूटन रिंग। ओके, देखो ओके, तो ये डायग्राम बना लेना, साथ में आपको ये बनाना है। तो ये दो डायग्राम यहाँ पे बना लेना, एक तो ये बना लेना, एक कुछ ये बना लेना। ठीक है, बनाओ डायग्राम। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। देखो थ्योरी अपने पास है, एक पी समतल कांच की प्लेट है, पी समतल कांच की प्लेट है, जिस पर एक समतल उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, उसको रखेंगे। ठीक है, तब समतल कांच की प्लेट तथा समतल उत्तल लेंस के मध्य वायु फिल्म बनती है। इनके मध्य क्या थी, देखो ये अपने पास थी, ये एक एयर की फिल्म थी। ठीक है, देखिए ओके, एस क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय लाइट का सोर्स है, जिससे जो लाइट इमिट होती है उनको समांतर करने के लिए क्या करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं, एक अपन कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्सर्जित समांतर प्रकाश किरणों को एक पारदर्शी समतल कांच की प्लेट पर अभिलंबवत परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, तब जो प्लेट है, प्लेट से
परावर्तित प्रकाश वायु फिल्म के, जो वायु फिल्म अपने पास है, इसके ऊपर व नीचे के पृष्ठ पे, ये ऊपर का पृष्ठ है, ये नीचे का पृष्ठ है, इसके ऊपर क्या होती है, ये होती है इंसिडेंट। क्या होती है, ये इंसिडेंट होती है। ठीक है, तब यहाँ से परावर्तित प्रकाश में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है। तब यहाँ से ओके, तथा जहाँ वायु की फिल्म की मोटाई समान हो, तब उन बिंदुओं पर जहाँ पे अपने पास जो वायु की फिल्म है उसकी मोटाई जो समान होती है, वहाँ पर क्या बनती है, वर्ताकार वलय प्राप्त होती है। और इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं न्यूटन वलय। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट की। ये देखिए, तो अपना पॉइंट क्या है, अगर क्वेश्चन आपके ये आए एग्जाम में कि न्यूटन्स रिंग क्या होती है, ये किस तरह से बनती है, इसकी कार्य विधि बताइए, तो आपको बस यहीं तक करके आना पड़ेगा, आपको बस यहीं तक करना है। बट अगर एग्जाम में ये पूछे कि न्यूटन रिंग की त्रिज्या बताइए, रेडियस, या न्यूटन रिंग का डायमीटर बताइए, या फिर जो न्यूटन्स रिंग अपने पास है उसका रेडियस या उसका डायमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, तो ये अगर आपको बताना हो तो आपको ये टॉपिक करना होगा। देखो, तो बेसिकली ये अपने पास एक प्लेन कांच है, ठीक है, और ये क्या है, ये इसके ऊपर एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, समतल उत्तल लेंस है, इसके ऊपर ये लाइट आपतित होती है। तो ये जो इसका ये है थिन फिल्म, तो इसका ये ऊपरी भाग, ये इसका नीचे का भाग, यहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, इनके मध्य होता है इंटरफेरेंस। क्या होगा, इनके मध्य होगा इंटरफेरेंस। ठीक है, देन आफ्टर जब अपन देखते हैं माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी कुछ रिंग्स। ओके, और ये बात ध्यान रखना कि जो न्यूटन्स रिंग है उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से, दूरदर्शी से नहीं देखते हैं, उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब बात करते हैं अपन रिफ्लेक्टेड लाइट की। किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करेंगे। ठीक है, तो जो अपना एयर का फिल्म है, अब यहाँ पर एयर है, यहाँ पर अपन कोई मीडियम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वायु फिल्म में परावर्तित प्रकाश की किरणों में पथांतर, पाथ का डिफरेंस, तो पाथ का डिफरेंस का फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था 2μt cos r। ओके, बट ये जो एंगल है यहाँ पर थीटा है। देखो, पहले अपने पास एक थिन फिल्म थी और इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था, पाथ डिफरेंस यहाँ का 2μt cos r। बट इस केस में जब बात करते हैं अपन एक फनाकार फिल्म की इस तरह से, तो इनके मध्य एंगल थीटा है, माना थीटा है। ठीक है, तो पाथ का डिफरेंस क्या होगा, 2μt cos थीटा प्लस r। क्या होगा, थीटा प्लस r होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर जो लाइट इंसिडेंट होती है वो परपेंडिकुलरली हो तो अपना एंगल क्या होगा, 0 होगा। अगर लाइट इस तरह आपतित हो, इस तरह से, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ओके, एंड तो ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखिए, थीटा को बोलते हैं फान कोण। ओके, यदि थीटा का मान बहुत कम हो, थीटा अपने पास क्या हो, स्मॉल हो, तो कोस थीटा को क्या लिखते हैं अपन, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्योंकि एंगल अपने पास क्या है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, अब बेसिकली एक अपने पास स्टोक का लॉ होता है, और स्टोक का लॉ क्या कहता है, स्टोक का लॉ ये बोलता है कि जब अपने पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो अपने पास क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, परावर्तित प्रकाश, तो जब लाइट अपनी एक रेयर मीडियम से डेंसर में आती है और डेंसर से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसके अंदर एक λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है।
ठीक है। एंड जब लाइट डेंसर से रेयर में आती है और रिफ्लेक्ट होती है वहाँ से, तो इसके अंदर पाथ का डिफरेंस अपने पास क्या होगा, 0 होगा। ओके, बट ये जो अपना रिफ्लेक्टेड लाइट है इसमें पाथ का डिफरेंस क्या होगा, पाथ का डिफरेंस होगा λ/2। मीन्स बेसिकली ये बोल सकते हैं कि λ/2 का पाथ डिफरेंस और की रेट होगा। ठीक है, तो आप बस इतना ही ध्यान रखना कि जब बात करें रिफ्लेक्टेड लाइट की तो आपको λ/2 का पाथ डिफरेंस कंसिडर करना है एक्स्ट्रा। जब बात करें ट्रांसमिटेड की उसमें नहीं करना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जब भी अपना रिफ्लेक्टेड लाइट होता है तो उसके अंदर λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ आ जाता है, पाथ का डिफरेंस आता है। ठीक है, एंड जब अपना ट्रांसमिटेड लाइट होता है उसके अंदर 0 पाथ डिफरेंस आता है, तो यहाँ पर अपन 0 नहीं लिखते। ठीक है, देखिए इसके अंदर अपने पास क्या था, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी उसका ये पाथ का डिफरेंस है। ठीक है, अब जब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, पाथ का डिफरेंस एन लेमडा, तो एन लेमडा लिखेंगे तो ये अपने पास आएगा 2μTn, और ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और ये कंडीशन है NV ब्राइट फ्रिंज का। ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर पाथ का डिफरेंस ये होगा, तो इसके इक्वल पुट करेंगे तो ये अपने पास 2μTn एन लेमडा, ये होगा अपना कंडीशन NV डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अब ये अपने कंडीशन डिस्कस कर ली कि जो अपना डार्क फ्रिंज है उसके लिए कंडीशन क्या होगी, और जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये अपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे जो अपनी डार्क और जो ब्राइट फ्रिंजें बनी है, जो रिंग्स बनी है, उनका डायमीटर क्या होगा और उनकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, देखो ध्यान से, तो बेसिकली जो रिंग्स बनती हैं वो रिंग्स सकेंद्रीय होती है, मीन्स उनका सेंटर सबका सेम होता है और इस तरह से प्राप्त होती है, इस तरह से। ठीक है, सबका सेंटर सेम होता है। देखो, अब बेसिकली अगर आपको एग्जाम में यहां तक पूछे कि जो अपना परावर्तित प्रकाश है उसके अंदर NV डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशंस व्युत्पन्न कीजिए, ड्राइव कीजिए, तो आपको बस यहीं तक करके आना है। ठीक है, बट अगर डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए रेडियस और डायमीटर पूछिए तो आपको ये टॉपिक करके आना होगा। ठीक है, देखो तो अपने पास है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज का डायमीटर अपने को निकालना है। अब ये अपने पास एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, देन और ये माना अपने पास जो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है तो ये डिस्टेंस है R, क्या है, R है, और ये भी अपने पास क्या होगी, R होगी, क्योंकि R है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो उत्तल लेंस है इसकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है R, या बोल सकते हैं अपन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये R है। ठीक है, अब देखिए अपने को निकालना है थिकनेस का मान। क्या निकालना है, पहले अपन यूज करेंगे CEP ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का CEP का। ठीक है, इसका मान आपको पता है R है, इसका मान RN अपने पास क्या है, माना यहाँ पे एक NV क्या है, रिंग बनी है, NV क्या बनी है, रिंग बनी है, तो उस रिंग का रेडियस RN है। ठीक है, एंड ये जो अपना डिस्टेंस है ये क्या होगा, ये है अपना R में से T माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास CE का मान। देखो ध्यान से, CP का मान पता है आपको, R है, ये पता है RN है, RN अपने पास क्या है, NV
फ्रिंज की या एनवी रिंग की रेडियस है, ठीक है। एंड ये अपने पास कैपिटल आर माइनस ये है थिकनेस, थिकनेस किसकी, इस फिल्म की। तो ये जो थिकनेस है इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आर, कैपिटल आर माइनस टी एन, ठीक है। अब यहाँ पर अपन यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। लिखो पहले, डायग्राम बनाओ, करते हैं आगे। देखिए, तो ये अपने पास है सीपी हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये अपने पास परपेंडिकुलर लेंथ है तो ये है आर एन का स्क्वायर प्लस आर माइनस टी एन का स्क्वायर। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास बेस है और ये है परपेंडिकुलर लेंथ आर, और ये अपने पास सी ई का मान, ठीक है। अब देखिए आगे, इसका करते हैं स्क्वायर, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। आर का स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर टी एन स्क्वायर माइनस 2r टी एन, जो चीज़ें कैंसिल है उसको काट देंगे और क्या बचेगा, ये बचेगा 2r टी एन माइनस टी एन का स्क्वायर। अब यहाँ से जो अपना थिकनेस है फिल्म का उसका मान बहुत कम होता है, थिकनेस जो अपने पास है वो बहुत कम होती है। अगर थिकनेस ज़्यादा होती तो इस केस में आपको जो इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखाई देता है, न्यूटन्स रिंग दिखाई देती है, वो अपन इतना अच्छे से नहीं देख पाते। ओके, तो जो न्यूटन्स रिंग उनको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए थिकनेस का मान कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थिकनेस क्या होगी, कम होगी। तो थिकनेस अपने पास है कम, अगर थिकनेस कम इसका स्क्वायर तो और भी कम। ओके, तो इसको अपन क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ से आर एन का मान क्या होगा, √2r tn, क्या होगा, √2r tn, ठीक है। आगे देखिए, ये अपने पास एनवी रिंग की रेडियस है। तो अगर बात करें उसके डायमीटर की तो डायमीटर क्या होगा, 2rn होगा और इसका मान यहाँ से पुट करेंगे। ये तो अपने पास रेडियस है, अगर आपको निकालना हो डायमीटर तो डायमीटर क्या होगा, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। इस तरह से इस 2 को अंदर लेकर जाएंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4 बनेगा, और 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब अगर बात करें अपन किसकी, अपन ने डिस्कस कर लिया कि जो अपना ब्राइट रिंग बना है और जो अपना डार्क रिंग बना है उनका कंडीशन क्या होगा वो डिस्कस कर लिया। जो अपनी ब्राइट रिंग थी उसकी कंडीशन क्या थी, ये थी, और जो अपना डार्क रिंग था उसका कंडीशन ये था, ये डिस्कस कर लिया। ओके, उसके बाद जो अपनी रिंग है एनवी, उस एनवी रिंग का रेडियस डिस्कस किया है √2r tn, और उसका डायमीटर क्या होगा, अब बात करेंगे अपन ब्राइट एंड डार्क जो रिंग है उनका डायमीटर क्या होगा। तो ब्राइट रिंग की ये कंडीशन है, यहाँ से Tn का मान अपने पास ये आएगा, उस Tn के मान को इसमें पुट करेंगे
और ये डी एन इक्वल रूट ऑफ 2r लेमडा 2n+1 अपॉन म्यू, ये अपने पास क्या है, एन वी ब्राइट फ्रिंज की डायमीटर है। ठीक है, इसी तरह से अपन निकाल सकते हैं डार्क के लिए। तो डार्क के लिए सिंपल फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस टी एन का मान यहाँ से पुट करेंगे, इस मान को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो ये अपने पास डी एन है। देखो, तो ये जो म्यू अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पर अगर बात करें वायु फिल्म की, तो उसके लिए म्यू का मान 1 लेंगे। अगर कोई मीडियम हो यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू ही रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में बोले वायु फिल्म है, एयर की फिल्म है, तो म्यू का मान क्या करना, आपको 1 लेना है। अगर क्वेश्चन में या कोई और फिल्म बोले, लाइक अपने पास ग्लास बोल सकते हैं, या यहाँ पर एक वाटर ले सकते हैं, तो उस केस में म्यू का मान कुछ अलग होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो डायमीटर होती है डार्क रिंग की और ब्राइट रिंग की, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर इस तरह से डिपेंड है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 1/√μ के समानुपाती होती है। ठीक है, लिखो इसको। तो ये टॉपिक अपना पूरा होता है। तो इस टॉपिक से कई टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसको पहले। ये अपना इंग्लिश के अंदर है। देखो, इस तरह से दिखाई देती है अपने, इस तरह से। अब देखिए, जो सेंटर अपने पास है, सेंटर के ऊपर क्या मिली है आपको, देखो एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, 2μ_t इक्वल n+½ लेमडा। ठीक है, n का मान 1 से शुरू होगा। एक था 2μ_t इक्वल n लेमडा, n का मान क्या होगा, 0 से शुरू होगा। ठीक है, अगर अपन बात करें सेंटर की, तो सेंटर के लिए n का मान 0, तो n का मान 0, ये कंडीशन है डार्क रिंग की। इसका मतलब ये है कि सेंटर के ऊपर आपको एक डार्क रिंग मिलेगी, एक काला धब्बा मिलेगा इस तरह से। ये अपने पास क्या है, एक डार्क है, डार्क मिलेगा। डार्क के बाद ब्राइट, ब्राइट के बाद डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा। ठीक है, लिखो इसको।
ये सारा वही डेरिवेशन है जो अभी डिस्कस किया है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। बाकी आगे वही डेरिवेशन है जो अभी डिस्कस किया है ना अपन ने, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना यहाँ पर पूरा होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन अपने पास है न्यूटन्स रिंग, ये कई टाइप से एग्जाम में पूछ सकता है। पहला टाइप ये पूछ सकता है आपको कि न्यूटन रिंग कैसे बनती है, इसको आप समझाइए, या ऐसे बोल सकते हैं इसका जो वर्किंग है बनने का, इसका जो पूरा अरेंजमेंट है उसको समझाइए, या तो ये आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो पूरा अपना वर्किंग है बस वहीं तक करके आना है, ठीक है। सेकेंड टाइप आपसे ये बोल सकता है कि ब्राइट एंड डार्क रिंग के लिए कंडीशंस ड्राइव कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो कंडीशन आपने डिस्कस की थी 2 म्यू टी एन इक्वल एन हाफ लेमडा और 2 म्यू टी एन इक्वल एन लेमडा, ये कंडीशन अपने पास है। एन का मान यहाँ पर क्या होगा, एन अपने पास क्या था, इसके अंदर था 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल अपने पास एन लेमडा था। तो एन का मान अपने पास क्या था, इसके अंदर ये अपने पास था 2 म्यू टी एन माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल अपने पास यहाँ पे क्या था, एन, एक सेकेंड, ये था किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये कंडीशन अपने पास क्या थी, 2 म्यू टी एन इक्वल एन लेमडा, ये अपने पास था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तो केस अपने पास, तो या ये बोल सकता है कि जो आपका फ्रिंजे हैं या रिंग है डार्क एंड ब्राइट, उनके लिए कंडीशन अपने पास क्या क्या है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ तक करके आना, एक सेकेंड, उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ तक करके आना, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपने पास क्या होगा, एन का मान अपने पास यही रहेगा। यहाँ पर देखो एन का मान क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। और अगर एन का मान गिवन ना हो उस केस में क्या करना है, एन का मान आपको 1 लेना है, ठीक है। एंड अगर अपने पास बात करें कि जो अपने डार्क एंड ब्राइट रिंग हैं, इनका डायमीटर और इनका रेडियस क्या होगा और किस तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको उस केस में यहाँ तक करके आना, यहाँ तक करके आना, ठीक है। लिखिए इसको, अब जो एन का मान है उसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो अपन वो भी डिस्कस करते हैं कि एन का मान किस तरह से लें। देखो अपन बात करें न्यूटन्स रिंग की, और न्यूटन्स रिंग के अंदर इसके फॉर्मूले भी एक साथ लिखते हैं, जैसे अपन ने थिन फिल्म का लिखा था। फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्टेड लाइट, जब इंटरफेरेंस क्या हो, रिफ्लेक्टेड लाइट्स के बीच में हो, तो इस केस के अंदर 2 म्यू टी एन इक्वल क्या होता है, माइनस लेमडा बाई 2, ये पाथ का डिफरेंस है। अगर बात करें ब्राइट रिंग की, दीप्त वलय, दीप्त वलय के लिए कंडीशन क्या होती है, ये होती है 2 म्यू टी एन, जो माइनस लेमडा बाय 2 है इसके इक्वल क्या करेंगे अपन, एन लेमडा करेंगे, इसके इक्वल क्या करेंगे, एन लेमडा करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एन प्लस हाफ लेमडा, और जो एन लेमडा इक्वल किया है तो एन का मान अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
एन का मान यहाँ पे अपन क्या क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एन का मान क्या होगा, 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से डार्क रिंग के लिए अदीप्त वलय के लिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 म्यू टी एन माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल एन प्लस हाफ लेमडा, एक सेकेंड, एन माइनस हाफ लेमडा लेंगे, प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। तो एन का मान यहाँ पे क्या होगा, 1 से शुरू होगा, क्या होगा, 1 से शुरू होगा, और ये होगा इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से ये जो अपना पूरा टॉपिक है ये था रिफ्लेक्टेड पार्ट का। इसी तरह से बात कर सकते हैं ट्रांसमिटेड पार्ट की। आपके एग्जाम में बस रिफ्लेक्टेड पार्ट ही आएगा, ट्रांसमिटेड नहीं आएगा, मैं बस इसके फॉर्मूले लिखा रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वही याद करना है, वही पढ़ना है। बाकी ये जो पार्ट है इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए जो डार्क और ब्राइट रिंग है उसका कंडीशन क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसका पाथ का डिफरेंस 2 म्यू टी एन। डार्क रिंग, सॉरी ब्राइट करते हैं पहले, दीप्त वलय के लिए कंडीशन क्या होगा, 2 म्यू टी एन इक्वल एन लेमडा, एन का मान। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, और ये अपने पास क्या करेंगे, डार्क रिंग के लिए, उसके लिए क्या होगा, 2 म्यू टी एन इक्वल एन इस तरह से लिखिए इसको, पहले आगे करते हैं फिर। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब किन को थोड़ा याद रख लेना, बाकी ये जो है ये तो इसका उल्टा है पूरा। जो इसकी कंडीशन डिस्ट्रक्टिव की है, इसकी क्या है, कंस्ट्रक्टिव की है, और जो इसकी कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की है वो इसकी क्या है, डिस्ट्रक्टिव की है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, अब देखो, अब ये जो अपना टॉपिक था न्यूटन रिंग, इसके ऊपर करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये है एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन अपने पास है न्यूटन वलय प्रयोग में, एक तो अपने पास है एन, यहाँ पे लिखो एन वी। ठीक है, ये है nth।
तो न्यूटन वाले एक्सपेरिमेंट में NV तथा N+8V दीप्त वलय के व्यास आपको गिवन है। तो एक तो अपने पास है DN, इसका मान 4.2 mm। एक आपको गिवन है DN+8V वलय। एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या अपने पास क्या है, 2 मीटर है। ठीक है, R का मान आपको गिवन है 2 मीटर। आपको ये बोला है कि जो लाइट है उसका वेवलेंथ क्या होगा, लेमडा का मान आपको पूछा है। ओके, तो ये जो अपना क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करना। इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है वो डिस्कस करेंगे, वो होता है DN+PV। N+PV जो अपनी रिंग है उसका डायमीटर, उसका स्क्वायर, माइनस NV रिंग का डायमीटर का स्क्वायर इक्वल होता है 4p लेमडा r। p अपने पास ये है, लेमडा वेवलेंथ है, r क्या होती है, r होती है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो बेसिकली अपने को निकालना लेमडा का मान, ये फॉर्मूला याद रखना। अपने को क्या निकालना, लेमडा का मान निकालना है। तो वही करेंगे, DN+P का स्क्वायर माइनस DN का स्क्वायर अपॉन 4PR। तो बेसिकली इसका मान पुट करेंगे, इसका मान है अपने पास ये रहा 7 × 10⁻³ मीटर। इसका मान ये रहा 4.2 × 10⁻³ मीटर। और ये जो अपने पास P है, P का मान क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि N+P N+8, तो P का मान 8 है, R का मान 2 मीटर। सारे मान पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से आएगा लेमडा का मान। क्या आएगा, लेमडा का मान आ जाएगा। ठीक है, करना इसको। ओके, लिखो इसको पहले। अब डिस्कस करते हैं अपन कि जो अपने पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसका पूरा सेटअप कैसे होता है, किस तरह से पूरा वो एक्सपेरिमेंट होता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एक अपने पास जो अभी डिस्कस किया था अपन ने डार्क रिंग और ब्राइट रिंग के लिए, एक सेकेंड ये रहा। देखो इसके अंदर अगर अपन बात करें सेंटर की, किसकी बात करें, सेंटर की, तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो अपने पास सेंटर होता है तो ये अपने पास एक फिल्म है, ये फिल्म है। ठीक है, सेंटर के ऊपर क्या होता है, जो अपनी थिकनेस है, T का मान 0 होता है। सेंटर के ऊपर थिकनेस क्या होती है, 0 होती है। तो अगर T का मान अपन 0 पुट करें, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट की। तो इसमें T का मान 0 पुट करो, तो अपने पास पाथ का डिफरेंस माइनस λ/2। इट मीन्स पाथ का डिफरेंस λ/2 कब आता है, जब अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिंग कैसी आती है, डार्क आती है। तो सेंटर पे आपको डार्क मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें ट्रांसमिटेड लाइट की, देन इस केस में सेंटर के ऊपर T का मान 0, तो पाथ का डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो पाथ का डिफरेंस 0 कब होता है, जब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण, उसमें पाथ का डिफरेंस 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, इस तरह से होता है। ओके, देन यहाँ पर क्या होगा, सेंटर के ऊपर आपको ब्राइट रिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि जो अपना रिफ्लेक्टेड लाइट है इसके अंदर जो इंटरफेरेंस होगा उसमें सेंटर पे डार्क रिंग होगी, और ट्रांसमिटेड लाइट में क्या होगा, सेंटर पे ब्राइट रिंग होगी। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो आपके क्वेश्चन इस तरह से आएगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4।
माइकलसन इंटरफेरोमीटर की रचना तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। देखो, तो जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसकी आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताना है। ठीक है, देखो समझते हैं इसको। ये अपने पास सेटअप है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। अब देखो, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से इंटरफेरेंस की घटना अपने को दिखाई देती है। ठीक है, एंड व्यतिकरण मापी की सहायता से किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य तथा पतली फिल्म की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से अपन इंटरफेरेंस की घटना को देख सकते हैं। ओके, एंड इसकी सहायता से लाइट का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, जो अपनी फिल्म होगी उसकी थिकनेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो बेसिकली ये इसका पूरा सेटअप है इस तरह से। ये देखो, ये पूरा सेटअप है। जो अपने लैब होते हैं उसके अंदर ये अपना इस तरह से होता है, लैब के अंदर इस तरह से होता है। इस तरह से होता है। ठीक है, देखो ऐसे। तो लैब में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, देखो समझते हैं पहले इसको, फिर इन पे भी चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले ये अपने पास एक सोर्स है। कैसा सोर्स है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो कि ऐसी लाइट इमिट करता है जिनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी सबकी सेम है, बट यहाँ से जो लाइट इमिट होती है उसका डायरेक्शन क्या है, सबका अलग अलग है। डायरेक्शन क्या है सबका यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, अब इसके सामने रखेंगे अपन एक उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी सहायता से अपन एक समांतर लाइट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो लाइट है ये आपतित होती है इस प्लेट P के ऊपर। P अपने पास कांच की एक प्लेट है। ठीक है, और ये अपने पास, इसको बोलते हैं अपन स्प्लिटर प्लेट, विभाजक प्लेट। ठीक है, तो जब लाइट इस P प्लेट के ऊपर लंबवत आपतित होती है तो ये दो अपने पास पार्ट में डिवाइड होती है, स्प्लिट होती है। एक जो लाइट का पार्ट होगा वो यहाँ पर जाएगा और एक लाइट का पार्ट इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर लाइट इस P प्लेट के ऊपर आपतित होगी, जो P प्लेट है वो प्लेट कांच की बनी हुई है। ठीक है, और जो प्लेट है उसकी एक साइड एक सिल्वर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको सिल्वर्ड किया जाता है, एक साइड को अर्ध रज्जित किया जाता है। ठीक है, एंड जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है ये लाइट को दो पार्ट में स्प्लिट करती है, विभाजित करती है। एक पार्ट होगा वो यहाँ पे जाएगा और ये अपने पास एक मिरर है M1। ठीक है, इसका एक पार्ट इसे ट्रांसमिट होगी, एक पार्ट तो क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट क्या होगा ट्रांसमिट होगा, और ट्रांसमिटेड पार्ट इस M2 मिरर पे जाएगा इस C प्लेट से होकर। C अपने पास एक प्रतिकारी प्लेट है, कंपनसेट प्लेट है। ठीक है, देखो तो ये जो प्लेट है इससे पास होता हुआ ये अपना लाइट इस मिरर के ऊपर M2 मिरर पर आपतित होगा। ठीक है, एंड ये जो C और P कांच की प्लेट्स हैं दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है और दोनों को इस तरह से रखा है 45
डिग्री के ऊपर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। ओके, अब ये जो लाइट है यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हुई और इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, इससे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ आएगी, इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे होगा इनका इंटरफेरेंस, और इनके इंटरफेरेंस की वजह से ये जो टेलीस्कोप है दूरदर्शी है, इसकी सहायता से यहाँ पर आपको कुछ फ्रिंजें दिखाई देगी। क्या होगा, यहाँ पर कुछ फ्रिंजें दिखाई देगी, ठीक है, और ये पूरा अपना क्या है, सेटअप है, ठीक है। तो बेसिकली टेलीस्कोप है, यहाँ पर सोर्स है, इसको सोर्स के लाइट आती है, इस लाइट को पैरेलल किया जाता है, ये दो प्लेट है, पी को बोलते हैं विभाजक प्लेट, सी को बोलते हैं प्रतिकारी प्लेट, कंपनसेट प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर लाइट आपतित होती है, तो ये लाइट को क्या करती है, स्प्लिट करती है, कुछ पार्ट क्या होता है, इससे रिफ्लेक्ट होकर M1 मिरर के ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट इससे ट्रांसमिट होकर M2 मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा, ठीक है। एंड ये दोनों प्लेट जो है P और C एक दूसरे के समांतर हैं और 45 डिग्री के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, देन आफ्टर यहाँ पर होगा उसका इंटरफेरेंस, तो आपको टेलीस्कोप की सहायता से यहाँ पर कुछ फ्रिंजें दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो आगे, ये देखिए, ये देखो, ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये प्लेट है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रही है, एक पार्ट इसके ऊपर आया, एक पार्ट इसके ऊपर आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ पर होगा इनका इंटरफेरेंस, और देखो जो टेलीस्कोप है उसके ऊपर आपको दिखाई देगी, ये देखिए दो पार्ट में हुई स्प्लिट, एक पार्ट ये आया, एक पार्ट यहाँ पर गया, यहाँ से वापस आया, यहाँ से वापस आया, इनका इंटरफेरेंस, और देखो ये टेलीस्कोप यहाँ पर अपने को दिखाई देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये देखिए यहाँ से आ रही, एक पार्ट यहाँ आ रहा है, एक पार्ट यहाँ आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है और यहाँ पर जा रही है, इस तरह से होता है इसका एक्सपेरिमेंटली सेटअप। ठीक है, देखो इसको देख सकते हो आप, ये देखो, ये अपने पास क्या माइकलसन इंटरफेरोमीटर का पूरा सेटअप है, इस तरह से, ठीक है। ये अपने पास प्लेट्स हैं सारी, और ये अपने पास क्या है, एक सोर्स है यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप होता है अपना लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। तो बेसिकली आपको ये डायग्राम बना के आना होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखो ये इसकी थ्योरी है, एस एक वर्णीय प्रकाश है जिससे एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण उत्सर्जित होती है, किरणों का समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एंड समांतर प्रकाश किरण विभाजक प्लेट पी अपने पास क्या एक स्प्लिटर प्लेट है, एक बीम स्प्लिटर बोलते हैं इसको, विभाजक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास है, इसके ऊपर आपतित होती है, ये क्या करेगी, विभाजक प्लेट पी के दूसरी तरफ आंशिक पॉलिश की जाती है, ठीक है। इसको हाफ या पार्शियली सिल्वर्ड किया जाता है, ठीक है, पॉलिश करते हैं। विभाजक प्लेट आपतित किरण के आधे भाग को परावर्तित करेगी और आधे भाग को पारगमित करेगी, ठीक है। देखिए अब आपतित
अपवर्तित जो भाग है अपने पास प्लेट सी पर आपतित होता है, जिसे प्रतिकारी प्लेट कंपनसेट प्लेट बोलते हैं। ठीक है, M1 तथा M2 क्या है, दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अपने पास मिरर है। एक तो मिरर है M1 और ये है M2, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। प्रकाश किरण पूर्ण परावर्तक दर्पणों पर आपतित होती है, तो यहाँ से जब लाइट इस मिरर के ऊपर आपतित होगी तो उस पूरी लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तथा समान प्रकाशीय पथ में गति करती है तथा विभाजक प्लेट पर पहुंचती है, जहां प्रकाश की किरणों का अध्यारोपण होगा और अपने को एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा टेलीस्कोप की सहायता से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, इसका पूरा एक्सपेरिमेंटली सेटअप हो गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए माइकलसन व्यतिकरण मापी की कार्य विधि का वर्णन कीजिए, तो आपको ये पूरा यहाँ तक करके आना है। ठीक है, लिखो इसको। ये देखिए, ये अपना इंग्लिश के अंदर है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है एंड वर्किंग है। ठीक है, आपको ये भी साथ में करके आनी होगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन अपने पास क्या था। क्वेश्चन में आपको पूछा था कि वेवलेंथ को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये देखिए। तो आपको क्वेश्चन क्या था, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन बताइए, वो आपने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट पार्ट है डराइव द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो अपनी लाइट है उसकी वेवलेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो ड्राइव कीजिए। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करते हैं। देखो ये अपने पास है। तो जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन ये है कि इसकी सहायता से इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होती है उसका अपन वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अपने पास लाइट है जिसका लैम्डा वेवलेंथ है। ओके, देखो तो माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की तरंगदैर्घ्य का मापन कर सकते हैं, तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। माना एस एक वर्णीय लाइट स्रोत है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा है। ओके, अब देखो लैम्डा अपने पास है लाइट का वेवलेंथ है जो कि एस से इमिट हो रही है। ठीक है, देखो अब ये अपने पास है ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको फ्रिंज मिलेगी या तो डार्क या फिर ब्राइट मिलेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके अंदर एक अपने पास था M1 मिरर और यहाँ पर अपने पास M2 मिरर था, और ये अपने पास क्या थी, प्लेट थी 45 डिग्री के ऊपर। ये जो M2 मिरर है इसका इमेज मिलता है आपको यहाँ पर, इसका इमेज मिलता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं M2 डैश। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस अपन ने माना d है, स्मॉल d, इनके बीच का डिस्टेंस है दोनों मिरर, ये तो इसका इमेज है और ये अपना मिरर M1 है और इनके बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, अगर एक लाइट यहाँ से यहाँ पर आती है
एक अपने पास लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो इनके मध्य पाथ का डिफरेंस क्या होगा, देखो d डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करेगी, d वापस आएगी तब ट्रेवल करेगी, तो 2d डिस्टेंस हुआ। तो जो 2d डिस्टेंस है वो है इसका पाथ का डिफरेंस। d तो जाने में लगा, d वापस आने में लगा, तो 2d, तो 2d इसका पाथ का डिफरेंस है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए 2d होगा और 2d माइनस लेमडा बाय 2 करेंगे, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट की, तो ये पार्ट क्या है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो उसके लिए लेमडा बाय 2 का एक्स्ट्रा पाथ का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो 2d माइनस लेमडा बाय 2, ओके। देन अब माइनस लेमडा बाय 2, अगर बात करें ब्राइट फ्रिंज की, तो ब्राइट फ्रिंज में क्या होता है, पाथ का डिफरेंस एन लेमडा होता है। तो 2d माइनस लेमडा बाय 2 इक्वल एन लेमडा, इसको लिख सकते हैं 2d इक्वल एन प्लस हाफ लेमडा, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें डार्क फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज का पाथ का डिफरेंस क्या होता है, ये होता है अपने पास एन माइनस हाफ लेमडा या फिर एन प्लस हाफ लेमडा, ठीक है। अगर बात करें एन माइनस हाफ लेमडा, तो 2d माइनस लेमडा बाय 2 इक्वल एन माइनस हाफ लेमडा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2d इक्वल एन लेमडा, ठीक है। आगे देखिए, यदि मिरर M1 को लेमडा बाय 2 डिस्प्लेस करने पर समान फ्रिंज प्राप्त होती है। अगर अपन बात करें कि जो अपना M1 मिरर है इसको डिस्प्लेस किया है लेमडा बाय 2, ओके। अगर बात करें 2d इक्वल n का मान 0, तो n का मान 0 पे लेमडा बाय 2 आता है। देखो ये रहा, कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर बात करें n इक्वल 1, तो n इक्वल 1 के लिए 2d इक्वल 3 लेमडा बाय 2 आता है, ठीक है। इस केस में भी आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, इस केस में भी आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो मीन्स समान फ्रिंजें आपको प्राप्त होगी, ठीक है। इसी तरह अगर इसको लेमडा बाय 2 डिस्प्लेस किया तो आपको प्राप्त होती है समान फ्रिंजें। अगर इसको सेम लेमडा बाय 2 और डिस्प्लेस किया तो भी आपको समान फ्रिंजें प्राप्त होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह अगर इसको अक्स डिस्प्लेस करें तो इसके अंदर आपको माना समान फ्रिंजें प्राप्त होती है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं अपन ब्राइट की, ओके। देन अगर एन के ऊपर आपको मिलती है कोई ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, उसी तरह अगर अपन ने मिरर को अक्स डिस्प्लेस किया तो माना एन प्लस एन पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, ठीक है। तो ये अपन ने कंसिडर किया, ओके। देखो तो 2d की जगह क्या होगा, d प्लस अक्स होगा, क्योंकि अपन ने मिरर को डिस्प्लेस किया अक्स, तो अक्स डिस्प्लेस किया है और ये अपने पास नंबर है जिसके ऊपर आपको मिलता है अपना समान ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। देन इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 2d प्लस एक्स माइनस 2d, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा और 2d से 2d, तो अपने पास बचेगा 2x इक्वल एन लेमडा। तो लेमडा का मान है 2x अपॉन एन। लेमडा उस लाइट का वेवलेंथ है, ठीक है। एक्स अपने पास वो डिस्टेंस है जिसके द्वारा मिरर को अपन ने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। और एन अपने पास क्या है, एन अपने पास डिस्प्लेस फ्रिंजें हैं, माना कि अपने पास 10 फ्रिंजें हैं या फिर अपन एन का मान 10 है, एन का मान 10 है, इसके ऊपर आपको एक ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है, ठीक है। अगर मिरर को अपन ने डिस्प्लेस कर दिया एक्स तो आपको 100 एन का मान 100 होगा, इसके ऊपर आपको प्राप्त होती है ब्राइट फ्रिंज। तो कैपिटल एन क्या होगा, 90 होगा। 90 फ्रिंजे क्या हुई है यहाँ पर एक्स्ट्रा आई है, 90 फ्रिंजे क्या हुई है एक्स्ट्रा आई है, ठीक है। तो बेसिकली एन का मान क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। देखो तो ये अपना टॉपिक है, लिखो इसको। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। आगे देखिए,
तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन अपने पास ये है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक गतिशील, एक मूविंग मिरर है जिसको डिस्प्लेस किया गया है, या जो अपने पास गतिशील है, मूविंग है, ओके, और ये मोशन किया है किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो बेसिकली अक्स का मान क्या होगा, 0.00294 सेंटीमीटर, इसके द्वारा इसको डिस्प्लेस किया गया है। तो 100 फ्रिंजें विस्थापित होती है, मीन्स कैपिटल एन का मान 100 है, 100 फ्रिंजें डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। तब आपको निकालना है लेमडा का मान। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अपन ने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया है, लेमडा इक्वल 2x अपॉन कैपिटल एन, 2 इंटू एक्स का मान ये है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, अपॉन कैपिटल एन का मान 100 है। इसको सोल्व करना और यहाँ पर लेमडा का मान लिखना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट, ओके। अब देखो कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से। तो बेसिकली जो ये चैप्टर है अपने पास इंटरफेरेंस, इसके अंदर अपने 4 चीज़ें डिस्कस की है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थिन फिल्म, न्यूटन्स रिंग, न्यूटन वलय और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन व्यतिकरण मापी। ये 4 चीजें डिस्कस की है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग द्विशील प्रयोग। इसके अंदर जो अपना फ्रिंजे हैं, फ्रिंज का चौड़ाई, विड्थ, फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ें डिस्कस की थी। अगर एग्जाम में पूछे आपको तभी ये बताना है, अदरवाइज आपको बस इसका जो अपना थियोरेटिकल पार्ट है वही डिस्कस करना है, ठीक है। एंड ये अपने पास थिन फिल्म है। थिन फिल्म के अंदर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो पाथ का डिफरेंस था उसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एंड इसके अंदर मोस्ट ऑफ आपको 90% प्रायिकता ये है कि आपको बस परावर्तित प्रकाश के लिए ही पूछेगा। इसके अंदर सारी चीजें बस परावर्तित प्रकाश के लिए ही पूछेगा, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद ये अपना न्यूटन रिंग है। न्यूटन रिंग के अंदर आपको पूछेगा या तो कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग किस तरह से, ठीक है। एंड इसका जो अपना डायमीटर है किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको करना है, ओके। और ये अपने पास क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, जिसके अंदर जो माइकलसन अपने पास इंटरफेरोमीटर है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका अपने पास कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। या तो ये पूछ सकता है, या इसका साथ में एक एप्लीकेशन है, इसकी सहायता से किसी भी लाइट का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मोटे मोटे 4 टॉपिक है, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आपको इनमें से एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। साथ में इसके कुछ फॉर्मूले याद रख लेना। एक तो 2x इक्वल एन लेमडा, एक याद रखना dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल 4p लेमडा, एक ये याद रखना। एक याद रखना 2 म्यू टी इक्वल n प्लस हाफ लेमडा कंस्ट्रक्टिव के लिए, और 2 म्यू टी इक्वल एन लेमडा डिस्ट्रक्टिव के लिए। थिन फिल्म की बात हो रही, ठीक है। तो ये 3-4 फॉर्मूले आप याद रख लेना, ठीक है। इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। लिखो इसको पहले,
ठीक है, तो बेसिकली अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो अपना चैप्टर था इंटरफेरेंस, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर लिए, तो इनको आप नोट करना, कॉपी में लिखना, बार बार इनको रिवाइज करते रहना, और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये अपना टॉपिक है इंटरफेरेंस, ये कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।